गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो मैं आप लोगों को आज वीडियो भेज रही हूँ ये आपके आनुवंशिकता एवं जैव विकास वाले चैप्टर से ही लिया हुआ है। ठीक है, अभी तक आप इस चैप्टर में आनुवंशिकता के विषय में पढ़ चुके हो, मेंडल के विषय में पढ़ चुके हो और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चूज़ किया था, क्यों चुना था, उसके बारे में पढ़ चुके हो। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था कि ये जो मटर के पौधे को उन्होंने क्यों चुना अपने प्रयोगों के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था क्योंकि उसमें मटर के पौधे का एक तो जीवन काल जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उसके अंदर बीजों के अंदर 7 विपरीत गुण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर जो हमें अध्ययन करना है वो बहुत इजी हो जाता है। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा एक नया वर्ड आपके सामने आया है, उसका है द्विसंकरण क्रॉस। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, अभी तक मेंडल ने जो भी अपनी स्टडी की थी उसमें एक एक गुण लिया था। एक लंबा पौधा लिया तो दूसरा बोना पौधा लिया था। लेकिन अब उन्होंने बोला कि अगर हम दो विपरीत गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाएं, मतलब जैसे कि अगर पौधा लंबा है और बीज हमने उसके ले लिए गोल, ठीक है, तो दो गुण मतलब हमने विपरीत, मतलब एक तरह से हमने 4 गुण लिए। एक पौधे के 2 गुण लंबा और गोल बीज, दूसरा पौधे का हमने लिया बोना और झुर्रीदार बीज। अगर हम इनके बीच में संकरण करवाते हैं तो ये द्विसंकरण क्रॉस कर कहलाता है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद उन्होंने इसके आधार पर एक नियम दिया, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। अब ये नियम क्या होता है? स्वतंत्र पहला नियम हमारा क्या था? पहला था हमारा कि पहली जनरेशन में या पहली पीढ़ी में प्रभावी गुणों का दिखना। ठीक है, जैसे कि लंबे और बौने पौधे के बीच में लंबा गुण प्रभावी है तो केवल लंबा गुण पौधों में दिखाई देगा, बौना गुण छिप जाएगा। लेकिन अगर अब हम दूसरे नियम की बात करें, क्योंकि हमने 2 गुण लिए हैं, जैसे लंबा और गोल पौधा, गोल बीज वाला पौधा और बोना और झुर्रीदार बीज वाला पौधा, जब इनके बीच में करवाया जाएगा तो जाहिर सी बात है लंबा और गोल बीज जो है वो प्रभावी लक्षण है, तो पहली पीढ़ी में वो दिखाई देगा, लेकिन दूसरी में ये अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। ये स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहलाता है। अब इसके लिए उन्होंने एक फिनेट चार्ट का भी प्रयोग किया था समझने आने के लिए, वो आपको दूसरी तरफ वर्कशीट में दिया गया है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें लंबे और गोल बीज वाले पौधे की, अब लंबे पौधे के लिए हमने अगर सपोज करो टी ले लिया और गोल बीज वाले के लिए हमने ले लिया आर, ठीक है, मतलब कैपिटल आर। और अगर हमने बोने पौधे के लिए ले लिया स्मॉल टी और झुर्रीदार के लिए ले लिया स्मॉल आर, जब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल हमारा लंबे और गोल बीज वाला पौधे के ही गुण दिखाई देंगे। तो ये हमारा F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है, पहली पीढ़ी। अब इनके बीच में अगर हम आपस में क्रॉस करवाते हैं तो F2 पीढ़ी में सारे पौधे, अगर हम फिनोटाइप पे देखेंगे तो उनके बीच में 9:3:3:1 का अनुपात आएगा। लेकिन अगर हम उसको जीनोटाइप मतलब जीन्स का मेकअप, अगर हम उसको इंटरनल स्टडी करें तो वो हमारे पास चारों ही बीजों के वो गुण होंगे, वो 25-25% मात्रा में उपलब्ध होंगे। ये आप फिनोटाइप बना के देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको इसका दूसरा वीडियो फिनोटाइप वाला भी जल्दी ही बनाकर भेज दूंगी, जिससे कि आपको फिनोटाइप बनाना और जीनोटाइप बनाना दो दो गुणों के भी आ जाएं। थैंक यू।